Reaction TV Audio. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे मैं रिएक्शन टीवी उर्दू से बोल रहा हूँ जी। हाँ अच्छा, बोलिए अब्दुल कादिर भाई, कैसे खैरियत क्या से? हालात है? खैरियत है? अल्लाह का करम है। और गरीब पुणे एसोसिएशन से सऊद भाई बोल रहे हैं? हाँ, मैं सऊद भाई बोल रहा, पुणे एसोसिएशन का। जी जी जी। और सब बढ़िया है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपके पास अगर टाइम हो तो कुछ पूछना था आपसे। किस सिलसिले में? बस वो हीरा ग्रुप के ताल्लुक से। हाँ हाँ, बोलिए ना। जी, मैं ये कह रहा था कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि हीरा ग्रुप के ताल्लुक से जो है दिन ब दिन जो है कठिनाइयां बढ़ती जा रही है, मुश्किलें लोगों की बढ़ती जा रही है, ठीक है? तो मैं आपसे कह रहा था कि भाई आपकी जो है एसोसिएशन इस वक्त कर क्या रही है भाई? एसोसिएशन तो देखिए अपना अब्दुल कादिर भाई माशाल्लाह से ने बराबर मुतहर्रिक है एसोसिएशन। अच्छा जी। एसोसिएशन का अपना एक एजेंडा है। आवाम तो कह रही है कि एसोसिएशन जो है बैठी हुई है, वो कुछ नहीं कर रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है अब्दुल कादिर भाई। जी एसोसिएशन बराबर अपने उसमें मुतहर्रिक है। उनका क्या बोलते अपना उसको, जो एक उनकी अपनी हमारी एसोसिएशन में देखिए लोग क्या समझ रहे मालूम है, जी पूरी एसोसिएशन को मैं चला रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जी एसोसिएशन के जितने भी फैसले होते हैं ना, जी मेरे साथ और भी कई जिम्मेदारान एसोसिएशन में मौजूद है। अच्छा जी। मैं एक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ और हमारी पूरी एसोसिएशन के एडवोकेट अब्दुल रहमान साहब प्रेसिडेंट है, हमारे नावेद चाचा वाइस प्रेसिडेंट है, दूसरे बाकी तमाम बोर्ड मेंबर भी है, शिनान भाई भी बोर्ड मेंबर है हमारे एक्शन कमेटी के, और भी दूसरे लोग हैं। तो जितने भी डिसीजन जो होते हैं ना, मिसबा आपा है, आपके शरीफ भाई है, सरोज भाई है, बहुत सारे लोग हैं हम लोग एसोसिएशन में जी। तो जावेद भाई भी है, फिरोज भाई भी है। तो हम लोग सारे जो डिसीजन होते हैं ना हमारे, जी वो सबकी सहमति से होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये भी हमने ये भी सुना था कि जो है आपकी एसोसिएशन जो है पीआईएल जो है दाखिल करने वाली है, बट उसका क्या हुआ नहीं, वो कुछ पता नहीं चला। नहीं, वो एक्चुअली क्या हो रहा था मालूम है अब्दुल कादिर भाई, हम लोगों को कुछ कठिनाइयां आ रही थी पीआईएल को लेकर। अच्छा जी। और एसोसिएशन की मंशा पीआईएल डालने की पूरी तरीके से है और इंशाल्लाह पीआईएल डालेंगे लोग, लेकिन हमें पूरी कानूनी दिक्कतें आ रही है, कुछ मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। दुआ करिए कि हमारे मसले मसाइल आसान हो जाए, इंशाल्लाह वो भी काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह, अल्लाह करे खैर का मामला हो। मैं ये कह रहा था कि कल देखें आपकी एक वीडियो हमारे ही चैनल से रिलीज हुई थी, वो रिएक्शन टीवी उर्दू से। आपने उसमें जो है कहा था कि जो है ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये मैं पर्सनल मैं कर रहा हूँ खुद, ठीक है, इसका जो है एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं, इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। तो आपने ऐसा क्यों कहा? अच्छा, कल नहीं, वो एक्चुअली देखिए मैंने जैसे आपको बताया ना, ये जो चीज मैं करने जा रहा हूँ, देखिए अब जाहिर सी बात है कोई भी फैसला जो होता है वो जैसे मैंने बताया ना, मैं अगर पूरी एसोसिएशन की तरफ से होना वो एक अलग चीज है, लेकिन ये जो चीज हुई थी जाहिर सी बात है इसमें पूरी एसोसिएशन की मैंने सहमति नहीं दी, जो मैं सही बात है आपको बता रहा हूँ। जी जी। यानी मैंने अपने एसोसिएशन के यानी वो चीज जो देखिए एसोसिएशन का अपना एक दायरा है, जी जी, वो चीज मैंने पूना एसोसिएशन के एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट की हैसियत से नहीं, तमाम की पब्लिक की और खास करके हमारे कोकनी जिनका सबसे ज्यादा हमारी बिरादरी जो कोकनी बिरादरी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और बहुत लोग तकलीफ में है, अच्छा, तो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला किया। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई यानी हवा में तीर मार रहा है, मैंने वाकई में मैंने एक पूरा सेटअप मैंने बना के रखा। और मैं अपने बारे में आपको एक बात बता दूं, बिल्कुल, कि मैं सऊदी में इस्लामिक बैंकिंग में ऑफिसर भी रह चुका हूँ, और उसके बाद मैंने जो किंग सऊद का तो नाम आपने सुना होगा शाह सऊद। जी 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 बिल्कुल। शाह सऊद के जो पोते हैं ना फैसल बिन मुसाइद, उनके लिए उनका मैं पर्सनल फाइनेंशियल एनालिस्ट रह चुका हूँ 2 साल तक। अच्छा अच्छा जी, माशाल्लाह। उनके सारे माली उमूर को मैं खुद देखता था। अच्छा अच्छा। तो मैंने कई मामले में उनसे भी राय मशवरा लिया, और भी कई जो सऊदी के प्रिंस जो जिनसे मेरे रिलेशन यानी उन तक मैंने अपनी बात पहुंचा, और मैंने कहा कि भाई इस मसले में हम लोग बहुत तकलीफ में,
जी जी। और मोरक्को में भी मेरे कुछ दोस्त अहबाब है, तो मैंने वहां पर भी बात करी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप लेटर बनाइए, और हम तो मैंने उसमें जैसे सऊदी अरब के बादशाह सलमान को, जी और जी। बहरीन के किंग जो वहाँ के जो बादशाह हमद अल ईसा को, जी। कुवैत के असुबा अल जाबिर असुबा को, अच्छा जी। और मोरक्को के बादशाह का नाम है मोहम्मद सादिस, उनको, जी जी। जॉर्डन के अब्दुल्ला सानी को, सुल्तान ओमान को जो सुल्तान काबूस है ओमान के, इस तरह तमाम इन बादशाहों को जो है ना मैंने बाकायदा अरबी जुबान में जी। लेटर ड्राफ्ट कर चुका हूँ। और ये लेटर में देखिए, अब हाँ एसोसिएशन की तरफ से अगर मुझे भेजना है तो पूरे एसोसिएशन की उसमें सहमति हाँ, भी लेनी कल पड़ेगी। की वीडियो में आप ये कह रहे थे कि मैं ये जो लेटर भेज रहा हूँ मुसलमान बादशाहों को, ये मैं अपनी जानिब से भेज रहा हूँ, और इसमें जो है बिल्कुल एसोसिएशन का जो कोई लेना देना नहीं, मैं पर्सनली अपने तौर पर भेज रहा हूँ। बिल्कुल, और मैं मेरे एसोसिएशन के किसी सदस्य के खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा जी। मैं ऐसा नहीं है कि लोगों को ये लग रहा है कि मैं कोई एसोसिएशन से बगावत कर रहा हूँ। जी मेरे एसोसिएशन के तमाम जिम्मेदारान, तमाम जितने भी जो एसोसिएशन में ओहदों पर हैं, जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो जी। जी मिसबा आपा हो, चाहे वो सरोज भाई हो, चाहे वो शरीफ भाई हो, चाहे वो शिनान हो, चाहे जितने भी हैं सारे माशाल्लाह से मुखलिस है, और वो उनकी भी नीयतें साफ है। लेकिन मैं थोड़ा एग्रेसिव होकर काम करने में अपनी बेहतरी समझता हूँ, बिल्कुल। और ये मेरा अपना एक नजरिया है, ठीक है। जी जी। इसलिए मुझे अब ये चीज करना पड़ेगा, क्योंकि अब्दुल कादिर भाई, हमारी कई कोकनी औरतों से हमारी कई कोकनी बहनों की तलाकें हो गई। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक बात पहुंच गई है, क्योंकि हस्बैंड उनके और लोगों के घरों के माहौल खराब हो चुके हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है जी कि ये सारा कुछ इसी एक इंसान का कराया हुआ है, जो मैं इनका बॉस असदुद्दीन ओवैसी है। आप भी ये बात जानते हैं, सारी दुनिया ये बात जान चुकी है, ये पूरा किया का इसका। और इनको एमआईएम वालों को, असदुद्दीन ओवैसी को, मैं चाहता हूँ मुसलमान भाई, देखिए अब यहाँ पे तो हमारा आप देख रहे हो कोर्ट पर भी उसका राज चल रहा है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो हम क्या करें इनके, आप बताइए। जी जी। हम ये सोच रहे कि भाई कम से कम अगर हम मुसलमान बादशाहों से अपील करेंगे, हो सकता है वहां से अगर कुछ वो इंडियन एम्बेसी को एडवाइस कर दिए, इंडियन गवर्नमेंट को एडवाइस कर दिए। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ उन लेटर्स के मैं ट्रांसलेशन करके, जी बिल्कुल बिल्कुल, हरकत में बरकत है, और कुछ ना करने से बेटर है किया जाए। जी। और क्या बोलते हैं अपना उसको, उन लेटर्स के ट्रांसलेशन करके जी। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजना चाहता हूँ, फॉरेन मिनिस्ट्री को भी अपने इंडिया की भेजना चाहता हूँ, और एक इनकी दारुसलाम या दारुल हराम जो भी उनका हैदराबाद में, वहां पर एक ट्रांसलेशन की कॉपी। देखिए हम आपको पूरी तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज आपने हमारे मुंह के लुकड़े छीन लिए हैं। जी जी। अपनी सियासत, आपका जो भी नोएला शेख मैडम के साथ होगा, देखिए इस बात में मैं नोएला शेख आपा से जब मिला हूँ, जी। वाकई में इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक मुखलिस और माशाल्लाह दीनदार औरत है, और उनकी पूरी मंशा है। और वो कोई ये कि इनके ऊपर पोंजी चला रहे थे, फलाना कर रहे थे, ये कर रहे थे, यार एक चीज की हद होती है। 1 साल से ऊपर हो गया, ये 1.5 साल से बिना पैसे हुए बैठे हुए, लोगों की बेटियों की शादियां टूट रही है, लोगों के कितने मसले मसाइल हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और आपने उस अल्लाह की बंदी को अंदर फंसवा के बैठा हुआ है, अपने सियासी साजिश रच कर। तो गलत है ना, तो जुल्म है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें, और इनको ये अल्लाह का खौफ कीजिए, ये चीजें देखिए, ये कोई अल्लाह से डरने वाले लोग नहीं है। इनके लिए जब तक इनका पॉलिटिकली नुकसान नहीं होगा, सियासी तौर पर इनको कमजोर नहीं किया जाएगा, इनको एक्सपोज नहीं किया जाएगा, इनके मसलों को हाईलाइट नहीं किया जाएगा, इनकी करतूतों को पूरी दुनिया के सामने, मुसलमान हुक्मरानों के सामने नहीं रखा जाएगा, ये तब तक के बाज नहीं आएंगे। अच्छा जी, ये मेरा मानना है। जी जी। अच्छा चलें, इस पर तो बातें होती रहेंगी। मैं ये जानना चाह रहा था कि आगे जो है एसोसिएशन का क्या एक्शन है, क्या स्टेप है, क्या कदम है, क्या करना चाह रहे हैं लोग? नहीं इंशाल्लाह एसोसिएशन अपना काम बराबर करेगी, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ जी। अब्दुल कादिर भाई, जी। ऐसा नहीं है कि एसोसिएशन को लोगों की या एसोसिएशन के जिम्मेदारान को लोगों की तकलीफों का एहसास नहीं है। और लोग क्या करते हैं मालूम है कि मैं किसी भी ग्रुप में या कहीं पर भी सीधा मुझ पर टूट पड़ रही है, तुम्हारी एसोसिएशन क्या कर रही है, तुम्हारी एसोसिएशन क्या कर रही है, मुझ पर हाइपर हो जाते हैं। हाँ। तो उन्हें मैंने यही बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई एसोसिएशन किसी मेरे एक अकेले के बाप की जागीर नहीं है। जी जी। एसोसिएशन पूरी एक तंजीम है। जी जी। और उस तंजीम में कई जिम्मेदारान हैं। ये थोड़ा सा मैं झलक जानना चाह रहा कि आगे का स्टेप क्या है, एसोसिएशन का क्या कुछ करने जा रही है, क्या स्टेप लेने जा रही है, या आप अपनी जाती तौर पर?
देखिए, मैं अपनी जाति तो एसोसिएशन तो इंशाल्लाह करेगी, एसोसिएशन ऐसी नहीं बनेगी, वो अपना काम बराबर करेगी, लीगल वे से हर चीज में करेगी जी। लेकिन मैं अपने जाती तौर पर ये करने वाला हूँ कि मैं अभी पूरी तरह ये सेटिंग में लग चुका हूँ और आप लोगों की इंशाल्लाह दुआ रही कि मेरे खुद तमाम मुसलमान दाताओं तक जिनके लिए मैंने एड्रेस किया हूँ वहां तक पहुंचा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। और दूसरी बात, उसके बाद मैं क्या कहते हैं अपना उसको, इन लोगों को पूरी तरह, इन लोगों ने, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से भाई ये तकलीफ हुई है, मैं तो लोगों को भी अभी सब जगह अपने कोखनियों को भी मैंने बता दिया हूँ कि देखिए भाई अब ये वक्त खामोश बैठने का नहीं है, हम लोगों को अब जद्दोजहद करनी पड़ेगी और ये आपसी लड़ाई, आपस में भिड़ना, आपसी इख्तिलाफात करना, ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि ये सारा कुछ, और मैं, आप अगर यानी मेरी बात को रिकॉर्ड कर रहे हो तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इस टाइम पे सिर्फ एक ही शख्स है जो ये सारी साजिश कर रहा है। जी जी। आपस में लड़कर, आपस में ये उसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमें बात नहीं है आपस में, खैर लड़ना तो ये तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। मैं तो भाई देखिए, मैं तो सीधा मैं इस बात को जो है ना, मैं इस बात पर खामोश नहीं बैठूंगा जी। मैं इस बात पर कतई खामोश नहीं बैठूंगा। मैं मुसलमान हुक्मरानों से मदद मांगने के लिए मेरे पूरा मैं जितना मेरा जोर लगेगा मैं उतना पूरा जोर लगाऊंगा, ठीक है। और मैं आपके चैनल के जरिए भी इंशाल्लाह मुसलमान बादशाहों के वैसे भी अपना अपील करने वाला हूँ, ऐसे भी कि भाई हम लोग बहुत तकलीफ में और हमारे इस मसले के लिए मेरा ये मानना है कि इंशाल्लाह अगर वहां से कोई हमें हेल्प आई, उन्होंने कुछ इंडिया की गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया, तो हो सकता है कि इंशाल्लाह अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है हमारे केस फास्ट ट्रैक पे आ जाएगा, कुछ जल्द इस मसले का हल निकलेगा। लेकिन अगर जी हम लोग ऐसे ही घरों में बैठे रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुपों में चैटिंग करते रहेंगे, एक दूसरे को वो करते रहेंगे, तो ये मसला और असदुद्दीन ओवैसी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। कोई फर्क नहीं पड़ता, ठोस और मजबूत कदम उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। और मैं इंशाल्लाह, देखिए लोग ये भी कह रहे नहीं सऊद भाई असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कुछ मत बोलिए, वो बहुत डेंजर है, वो ये है। देखिए वो भी हार मास की तरह, मेरी आपकी तरह इंसान है, उसको भी शुगर की बीमारी हो सकती है, उसको भी ब्लड प्रेशर हो सकता है, उसका भी हार्ट फेल हो सकता है। देखिए हम और आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हम और आप हिंदुस्तान में रहते हैं या किसी भी मुल्क में, कंट्री में रहते हैं, तो वहाँ के कानून और आइन और दस्तूर के मुताबिक हम किसी को भी कोई बात बोल सकते हैं, कानून के दायरे। बिल्कुल हमारा कानून और हमारा मुल्क का आइन हमें इजाजत देता है असदुद्दीन ओवैसी से मांग सकते, बिल्कुल मांग सकते हैं, कानून में वो हमारी आवाज को दबा नहीं सकता है। सॉरी, उसका महाराष्ट्र में तो उसको कोई नहीं जानता है, उसका जो भी है हैदराबाद के पर्टिकुलर एक खित्ते में उसका राज चलता होगा, उसकी गुंडागर्दी चलती होगी, लेकिन सॉरी हमारे महाराष्ट्र में तो हम उसको उसकी तो शक्ल भी कोई जानता नहीं होगा, और जानते भी होंगे तो कोई उसको पूछता नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर। जी। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा एक और बात बोलना चाहूंगा। देखिए ये लोग कितने बड़े फितनेबाज है। जी। अकबरुद्दीन ओवैसी मक्का मस्जिद में खड़ा होकर मिंबर पर कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, तो इनसे आप क्या उम्मीद करते हो? जी क्या मैं जब आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अकबरुद्दीन ओवैसी स्प्रेडिंग फॉल्सहुड कह रहा है, जब मुझ पर हमला हुआ, मुझे जीप में डाला गया, तो मुझे एक नूरानी चेहरा नजर आया, तो मैंने पूछा आप कौन है, सफेद लिबास में एक नूरानी चेहरा नजर आया, तो मैंने पूछा आप कौन है, तो उन्होंने कहा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, जा अकबर तुझे कुछ नहीं होगा। इतने बड़े कज़्ज़ाब, इतने बड़े झूठे, जो अपने सियासत के मफाद की खातिर सैयदुल खल्क इमामुल अंबिया, जो तमाम अंबियाओं के हमारे नबी तमाम अंबियाओं के सरदार, उन पर झूठ बांध रहे, तो ये क्या नहीं कर सकते हैं? जी 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 जी, ये है कि नहीं? हिंदुओं के देवी देवताओं को इन्होंने गाली दी अकबरुद्दीन ओवैसी ने, ये भी क्लिप है, आप नेट पे सर्च करके निकाल सकते हो आप, अगर नहीं है तो मैं आपको भेजता हूँ। अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुओं के देवी देवताओं को मनहूस कहा इसने अकबरुद्दीन ओवैसी ने। जी जी भाई मैं ये पूछता हूँ कि बड़े बड़े हिंदू संगठन कहाँ है, क्यों इसको जेल में डाला गया? जी 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 जी। और इस वक्त लोगों को देखिए, MIM की हर कमजोरी का फायदा उठाइए, इसको एक्सपोज करिए, इनको डिप्लोमेटिकली कोई फसाद मत कीजिए, इनको पॉलिटिकली इनको कमजोर करिए, इनको एक्सपोज कीजिए। जितना इनको एक्सपोज करेंगे उतना ये मसला आसानी से हल होगा। जी 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 जी, पीसफुल तरीके से इनको सिर्फ एक्सपोज कीजिए, बस मैं ये चाह रहा हूँ। ये जितना एक्सपोज होंगे उतने ये कमजोर होंगे। जी 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 जी।
चलें, ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपका वक्त देने का। मैं चाह रहा हूँ इंशाल्लाह जो है इस रिकॉर्डिंग को जो है चैनल पे अपलोड कर दूं मैं। हाँ जी, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।